अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा वेलकम करता हूँ आपको गिलगित बल्तिस्तान सीरीज़ के एक और ब्लॉग से। आज हम सैर करेंगे सौख वैली, शंग्रीला लेक और अपर कचूरा लेक। ये तीनों गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पे एक ही ट्रैक के ऊपर वाक़ हैं। ये रास्ता है सौख वैली का, खूबसूरत लश ग्रीन, दोनों तरफ देवदार सफ़ेदे के बुलंद व बाला पहाड़, दोनों जानिब चश्मे, उनकी खूबसूरत मशहूर कुन आवाज़ें, ताज़ा हवा और हमारा सफ़र। सौख वैली सतह समंदर से तकरीबन 2500 से 3000 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है। गर्मी में भी यहाँ मौसम मोतदिल होता है। यहाँ का रास्ता ज़रा पथरीला है, लिहाजा आप अगर रेंट कार कर लें तो बेहतर होगा, लेकिन आप अपनी किसी भी छोटी गाड़ी में यहाँ पहुँच सकते हैं। जीप आप अपने होटल से, या अगर आप शंग्रीला रिजॉर्ट तक पहुँच जाएँ तो वहाँ भी बहुत सारी जीप्स आपको रेंट पे अवेलेबल हो सकती हैं और वहाँ से आपको 8 से 10 हज़ार रुपये में 5 से 6 घंटे के लिए एक जीप आसानी से मिल जाएगी। ये हम सौख वैली पहुँच गए। यहाँ आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स बने हुए नज़र आएंगे जहाँ आप अंदर जाके पानी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने शेड, कुर्सियां और पलंग वगैरह लगाए हुए हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लिहाजा अगर कपड़े आपके पास मुनासिब हों तो आप यहाँ तैराकी यानी कि नहाने से भी एंजॉय कर सकते हैं। ये वैली चारों तरफ से कराकोरम के बुलंद व बाला पहाड़ों से घिरी हुई है और जून जुलाई में भी आपको पहाड़ों की टॉप्स बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आएंगी। यहाँ होटल्स मौजूद हैं जहाँ से आप अपने लिए चाय और खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, या आप अपने साथ खाना खुद भी लेके आ सकते हैं। यहाँ आप बैठिए, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ वक्त एंजॉय कीजिए, पुरफ़िज़ा माहौल को एंजॉय कीजिए। अब हम यहाँ से चलेंगे अपर कचूरा लेक। व्यूअर्स, अपर कचूरा लेक का ये रास्ता है। ये सारा आप देख सकते हैं, थोड़ा गांव से ट्रैक्स बने हुए हैं इस तरह से कि आप जा रहे होते हैं। तकरीबन 10 मिनट की ट्रैकिंग करके और पहाड़ों से नीचे उतरते हुए आप अपर कचूरा लेक की तरफ पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत हैपनिंग किस्म की प्लेस है, खूबसूरत माहौल है, लश ग्रीन पानी है। यहाँ आपको तरह तरह की बोटिंग की फैसिलिटीज़ हैं, एक बंदे के लिए, 4 लोगों के लिए, मल्टीपल से ज़्यादा लोगों के लिए। किराए की अगर मैं बात करूँ 3000, 3500, 4000, 6000 साइज़ और टाइप ऑफ बोट पर डिपेंड करता है, आपको बोट अवेलेबल होती है। अब यहाँ बैठ के आराम से अपना खाना पीना भी इंजॉय कर सकते हैं। साइड पे बैठ के धूप, खूबसूरत और इस माहौल, ताज़ा पुरफ़िज़ा हवा को इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ बोटिंग से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ जिप लाइन की सहूलत भी दस्तयाब है जो तकरीबन 3500 पर हेड की चार्जेस के साथ अवेल की जा सकती है। मुझे बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ एक 2 मंजिला मकाम बना हुआ था, वहाँ बैठ के कुछ देर मैंने एंजॉय किया सारे माहौल को। जो लोग दूसरे टूरिस्ट आए हुए थे, बोटिंग और बाकी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, उनको देखा। बहुत रिफ्रेशिंग किस्म का एहसास होता है आप यहाँ जब मौजूद होते हैं। ये लेक शंग्रीला लेक से तकरीबन 3 गुना बड़ी है और इस रीजन की बड़ी लेक में से एक लेक है। मौसम बहुत खुशगवार है, स्पेशली शाम में मोतदिल हवाएं, ठंडी नहीं है लेकिन गर्म बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा धूप बहुत तेज़ है, स्किन जला देती है। क्रीम आप लगाएं वरना स्किन जो है बिल्कुल डार्क कलर की हो जाती है। यहाँ से मैं आपके साथ गर्दन भी नज़र आ रही हूँ, बिल्कुल डार्क रेड किस्म की हो गई है जल के। यहाँ भी आसपास आपको कराकोरम के बुलंद बाला पहाड़ नज़र आएंगे और उनकी खूबसूरत बर्फ़ नज़र आएगी। यहाँ आप जब किश्तियों को देखते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं तेज़ चलाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लाइफ जैकेट्स और तमाम तर सहूलियात होती हैं ताकि एक महफूज बोट राइडिंग का तजुर्बा किया जा सके। खूबसूरत मौसम और जगह से मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मैंने भी फ़ैसला किया कि अपनी फैमिली के साथ नीचे जाके बोटिंग से, टू बी ऑनेस्ट, बोटिंग के इस फ़ैसले में मेरे बच्चों का बेहद इसरार भी शामिल था। क्योंकि मेरी फैमिली में बुज़ुर्ग और बच्चे दोनों शामिल हैं, तो बोटिंग के लिए हमने एक नॉर्मल स्पीड फैमिली बोट का इंतखाब किया जिसके लिए 3000 पे किए। यहाँ लाइफ जैकेट्स की सहूलत दस्तयाब थी। जो लोग ऑपरेट कर रहे थे अच्छे बाअखलाक लोग थे, उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया ताकि हमारा सफ़र महफूज रहे, किश्ती बैलेंस्ड रहे और हम आराम से एंजॉय कर सकें। जब हम सब लोगों को लाइफ जैकेट पहनाई जा चुकी तो हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। ये तकरीबन एक 20 मिनट का सफ़र था जिसमें तकरीबन 3 राउंड्स इस लेक के लगाए और बच्चों से बुज़ुर्गों तक किसी के लिए भी घबराहट वाली कोई बात नहीं थी। रैदर हम चाह रहे थे ये थोड़ा और तवील हो, लेकिन आपको पता है डीज़ल एंड फ्यूल काफ़ी महंगा हो गया और उसके यहाँ से चार्जेस फिर मज़ीद बढ़ते हैं और ज़्यादा देर लगे रहें तो बाकी टूरिस्ट को इंतज़ार भी ज़्यादा करना पड़ता है। लिहाजा हमने उसी पे इत्तेफाक किया। कैंडिडली स्पीकिंग, ये इतने खूबसूरत और पुरफ़िज़ा मकामात हैं और ख़ास तौर पे अगर आप किसी मैदानी इलाके जैसे पेशावर
इस्लामाबाद, लाहौर या किसी और गर्म मकाम से गए हों तो आपका दिल नहीं चाहता कि इन जगहों से वापस आएँ। लेकिन यह है कि एक एक दिन में आपको कई कई मकामात विज़िट करने होते हैं, तो आप 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे रुक सकते हैं एक जगह पे, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे पास वैसे भी कोई तकरीबन 8-9 दिन थे इस ट्रिप के लिए, लेकिन अगर 1 महीना भी हो तो भी आप पूरा गिलगित-बल्तिस्तान एक टूर में अच्छी तरह कवर कर लें, ये बहुत मुश्किल है। और वापसी के लिए रवाना होना। अब जा रहे हैं शंग्रीला लेक की तरफ। इस ट्रैक के ऊपर भी आपको पानी के साफ चश्मे अवेलेबल हैं जो आप पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक पर हमने कुछ मकामी वेंडर से भी बातचीत की। क्या पत्थर? जी जी, ये बेचने के लिए। कौन कौन से पत्थर हैं ये आपको ये क्वार्ट्स है सर, ये जिप्साइट्स है सर, ये जिप्साइट सर, ये क्वार्ट्स। अच्छा, इस तरह के पत्थर से सर, ये वाइट्स जिप्साइट आते हैं ये डेकोरेशन पीस है सर, बाकी ज्वेलरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी जी जी, सही। क्या प्राइस होती है इसकी? मुख्तलिफ प्राइस होते हैं सर, ये साइज़ के हिसाब से और शेप के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से इसके इसकी? मुझे प्राइस एक आइडिया दे सकते हैं क्या रेंज है? थोड़ा सा आइडिया दे सकते इसका जो मैं आपको सबसे जो कि ये चीज़ है जी, हमारे यहाँ 35,000 रुपये आपको मिल जाएगी। हैं? पूरा पत्थर? जी जी, ये पूरा पत्थर 35,000। ये कौन सा था? ये जिप्साइट है सर। अच्छा, ये है जी क्वार्ट्स, ये क्वार्ट्स। आपको मिल जाएंगे सर तकरीबन आपको 1200 रुपये में। अच्छा यस, ठीक है, ये आप जाके ज्वेलरी में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सही। ये क्या है? और ये भी क्वार्ट्स है सर। ये ज़रा हल्की है। जी जी जी, ये वाइट जिप्साइट्स, ये भी डेकोरेशन पीसेस है, ये आपको मिल जाएंगे तकरीबन आपको 5,500। ये कौन सी जगह से निकलते हैं? ये इधर हिमालयन से निकालते हैं, हिमालयन माउंटेन से। सामने? बहुत माइनिंग करते हैं हमारा बड़ा भाई। ओके, जी जी बाकायदा लाइसेंस होगा? जी जी जी। नाम ये क्या होते हैं जी, मेरा ज़कावत हुसैन है जी। ज़कावत हुसैन साहब। ये अपर कचूरा लेक के ऊपर आप बैठे हैं ना? ये शुक्रिया, चलो जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा व्यूअर्स, हम अभी अपर कचूरा लेक से के रास्ते में बैठने के इस तरह का रास्ता है सारा। यहाँ जा बचा आपको इस तरह के शेड्स लगा के लोकल ड्राई फ्रूट, टॉफ़ीज़ वगैरह, अखरोट, किशमिश, बादाम, ये तो चेरीज़, अंजीर, ये तमाम आपको यहाँ से मिल रही होती हैं। इस तरह की टोपियाँ ट्रेडिशनल ये भी मिलेगी। इनकी फसल, ये गंदम की फसल कब पकती है, तैयार कब होती है? सर ये 1 महीने की बात है। अभी जुलाई में सिंध वगैरह के इलाके में अप्रैल के एंड में गंदम की फसल तैयार होती है। जो पोटोहार रीजन है, पोटोहार रीजन के अंदर गंदम की फसल मिड मई और इस तरह के वक्त तैयार होती है। और यहाँ जुलाई के स्टार्ट में या मिड जुलाई में आके तकरीबन ये गंदम की फसल, क्योंकि मौसम का डिफरेंस इतना है कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है इन दानों से। जी सर, पूरे हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर बहुत ज़्यादा गंदम की फसल सर काश की जाती है, एक आलू की, बाकी जौ की भी, मकई की भी सर। मकई, जौ, आलू, गंदम और बाकी भिंडी वगैरह सब्जी में सर। सब्जी, टमाटर भी होता होगा? जी जी, टमाटर बिल्कुल, भी प्याज है, टमाटर होते हैं। मिर्चें भी होती हैं, बिल्कुल। प्याज, टमाटर तो माशाल्लाह सब्जी सारी में almost हर किस्म की सारी सब्जी है, बैंगन, करेला। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और फलों में? फलों में हमारे इधर होते हैं सर खुबानी, मेलबेरी, चेरी और आपके अखरोट, अखरोट तो बहुत मशहूर है। बादाम भी होते हैं? जी, किशमिश वगैरह भी होते हैं इधर। सही। तो अंगूर होते हैं, अलग क्वालिटी के अंगूर, नाशपाती वगैरह, बेहतरीन ऑरेंज भी होते हैं सर। क्या बात है। अलबुखारा भी होते हैं सर। और रेट टूरिस्ट के लिए शहरों वाला मिलता है, थोड़ा कम लगाते नहीं हैं? सर, ये हम लोकल रेट्स पे देते हैं। लोकल रेट होते जी हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छी बात है। आपका नाम? अताउल्लाह सर। अताउल्लाह साहब मेरा हैं जी। भाई नाम अमीनुल्लाह। अमीनुल्लाह साहब, अताउल्लाह साहब, ये दोनों भाई हैं, इनका स्टॉल है। आप कभी यहाँ से गुजर रहे हो तो जरूर चक्कर लगाइएगा। थैंक यू। 250 रुपये का ये पैक मिला है ड्राइड फ्रूट से मिक्स। इसमें कीवी ड्राइड है, खुबानी ड्राइड है और ये शायद इंजीर है। नहीं, ये कुछ और चीज़ है, मुझे नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन मज़े का खट्टे मीठे। तो यार ये सारा अपर कचूरा लेक का ट्रैक है। खूबसूरत चश्मों के साथ हम होते हुए जाते हैं। उसमें एक चश्मा नहीं है, कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है। और खूबसूरत सूदिंग आवाज़ है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी पानी बहने की खूबसूरत। तो इस तरह से आप चल रहे होते हैं, लेफ़्ट राइट आपके या तो हट्स बने हुए हैं या खेत लगे हुए हैं। खूबसूरत, इसको भी इंजॉय कीजिए। सिर्फ लेक ही आपका मतमय नज़र नहीं होना चाहिए। ये इन इटसेल्फ बड़ा सूदिंग, बहुत ही पीसफुल किस्म का सारा ट्रैक है। पहाड़ आपको सामने नज़र आएंगे, बर्फ़ की चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं चोटियाँ सारी। यहाँ भी लेफ़्ट राइट आपको खेत नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ सब्जियाँ की जगह बनाई है ये पार्किंग। तकरीबन आपको 8-9 मिनट की वॉक है, जो कि आपको लेक तक जाने के लिए टाइम लगता है। तो ये पूरा कचूरा लेक की पार्किंग है और यहाँ इस किस्म की गाड़ियाँ रेंट पे भी आ सकती हैं जिन पे आप आते हैं। हमने रेंट पे ले लिया। ऑल्दो यहाँ
मैंने देखा है 660cc 1000cc कार्स भी आ रही हैं और आप उस पर भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा रफ़ टेरेन है, प्रॉपर रोड नहीं है, पथरीली सी है, तो गाड़ी की कमानी और टायर और एक्सेल एहतियात है कि आप ना आएँ, लेकिन आ सकते हैं आप बाहर। ये गाड़ियाँ 8 से 10 हज़ार रुपये लेती हैं। ये बड़ी गाड़ी है तो उसने 10,000 लिए, 10,000 छोटी गाड़ी, और मॉडल पे भी होता है। अगर लो मॉडल हो 2000, 2003, 4, 5 वाले मॉडल में वो थोड़े कम लेते हैं, ये अबव वाला मॉडल है तो ये थोड़े ज़्यादा लेते हैं। हम चल पड़े हैं और यहाँ भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं क्योंकि वो ज़ाहिर बात है टैक्स फ्री होती हैं, तो जो नॉर्मल रेट से उनसे आधे से भी कम में आपको मिल जाती है। मैं क्योंकि ओरियल छत है तो आप यहाँ से भी व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, ये जी आप ट्रैक देख सकते हैं, वही लेफ़्ट राइट चश्मे हैं और इस तरह का ट्रैक है। और दरख्त ये देसी सफ़ेदा जो है वो है, वो टिपिकल इस्लामाबाद वाला सफ़ेदा नहीं है जो ज़मीन को से पानी चूस लेता है। यहाँ शहतूत भी दरख्त लगे हुए हैं। इस तरह की लोकल हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स आपको जा बजा नज़र आएंगी। ये हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। हाशिर मज़ा आ रहे हैं? बताओ ना कुछ, क्या देख के आए आप अभी, क्या करके आए? पानी लेके, पानी थी, झील थी, और वहाँ क्या किया आपने? पानी में मैंने जोर से बोले। बोटिंग की। आपको डर तो नहीं लग रहा? व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं शंग्रीला लेक की तरफ। शंग्रीला लेक का मुझे यहाँ के पता चला कि वो सिर्फ शंग्रीला रिजॉर्ट के साथ ही रिजर्व नहीं है, एक बड़ा पोर्शन है जो कि शंग्रीला रिजॉर्ट ने अपने लिए डेवलप किया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट और रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी हैं वहाँ जहाँ आप हट्स ले सकते हैं। और रेट जो है वहाँ 10-12 हज़ार रुपये से लेके और 2-2.5 लाख रुपए पर हट या पर रूम तक के रेट्स अवेलेबल हैं। बहुत बड़ी रेंज है। इसके अलावा वहाँ फोर्सेस के PWD के इस तरह कुछ और गेस्ट हाउसेस भी हैं। यहाँ टावर्स आप देख रहे हैं फ़ोन के लगे हुए, लेकिन जो सबसे बेहतर सिम यहाँ काम करती है वो एस्कॉम है, ख़ासतौर पर डाटा के लिए। बाकी पे फिर भी कॉल्स आ जाती है, लेकिन जो अपर कचूरा वाली साइड पे हम आए, यहाँ जोन के सिग्नल फिर भी आ रहे थे, लेकिन बाकी सिग्नल्स यहाँ एज सच नहीं है। टेलीनॉर, यूफोन, जैज़, ये सब यहाँ काम नहीं कर रही हैं। रास्ता ज़रा तंग ही है, ये तो फिर भी खुला है कि 2 गाड़ियाँ एटलीस्ट आराम से रिवर्स हुए बगैर निकल जाती हैं एट अ टाइम। लेकिन जो आगे एक कच्चा ट्रैक आएगा, भी मैं आपको दिखाऊंगा एक पोर्शन, तो वहाँ एक वक्त में एक गाड़ी निकल सकती है, 2 आ जाएँ तो वो एक दूसरे को आगे पीछे करके रास्ता देना पड़ता है, लेकिन लोग अकोमोडेट करते हैं इधर। ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं वो अकोमोडेट करते हैं। ये दरिया सौक है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। ये दियोसाई प्लेन से शुरू होता है और सौक वैली से गुजरता हुआ नीचे दरिया सिंध में जा मिलता है। और ये अपर कचूरा, ये सारा एक ही ट्रैक के ऊपर है। और अगर आपके पास दिन में तकरीबन कोई 6 घंटे हों तो आप ये तीनों जगह इजीली विजिट कर सकते हो, देख लेते हैं। हाँ, आज मुझे बता रहे हैं कितने लंबे लंबे दरख्त हैं। बाएं जानिब हमें लोअर कचूरे में मौजूद शंग्रीला लेक नज़र आ रही है। पहाड़ ज़्यादातर चटियाल है, जो ग्रीनरी है वो ज़रा नीचे हिस्से में, ऊपर जो है वो चटियाल पहाड़ है और उनकी टॉप्स जो है वो ढकी हुई हैं बर्फ़ से। ये शंग्रीला लेक के करीब नई मगर एक ट्रेडिशनल झरोखों के स्टाइल की एक बिल्डिंग है। इस पूरी सूबे के अंदर सफाई के हालात काफ़ी बेहतर हैं। व्यूअर्स, हम शंग्रीला लेक आ गए। फेमस शंग्रीला लेक है और बैक साइड पे आपको उनके हट्स नज़र आ रहे होंगे। आज लश ग्रीन पानी है बिल्कुल। ज़रा एक फैमिली वीडियो बना रही है, मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ कि नीचे जाते हैं। लश ग्रीन ट्रांसपेरेंट पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ से इस लिहाज से भी अच्छा नज़र आ रहा है ना कि धूप यूँ पड़ रही है, क्योंकि उस लिहाज से वहाँ होता तो ऑपोजिट आती धूप। यहाँ से भी वही व्यूज़ हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, और देवदार के दरख्त हैं, लेकिन एक बहुत नीचे वाली हाइट तक हैं देवदार के दरख्त, और टॉप पे पहाड़ों ने सफ़ेद टोपी पहनी हुई है। हाशिर, खूबसूरत जगह है, पुरसुकून जगह है, कोई शोर शराबा नहीं है, मुकम्मल खामोशी। फायदों में अगर आप शंग्रीला रिजॉर्ट जो मशहूर है, जिनके ये सामने हट्स बने हुए हैं, और इस साइड पे आप ही देखते होंगे अक्सर तस्वीरों में, वीडियोस में, ये चाइनीज़ स्टाइल। यहाँ से अगर आप आते हैं तो आपको 1000 रुपये का पर पर्सन टिकट लगता है, 5 साल से बड़े जितने बच्चे भी हो एंट्री का सिर्फ। उसके बाद जो आप यहाँ खाना पीना करें, बोटिंग करें, वो ऑफ कोर्स उसके अलावा चार्जेस हैं। ये इस साइड पे जो मुख्तलिफ और हैं, ये प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ आया जा सकता है। उस साइड पे भी प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं, उस तरफ भी आया जा सकता है। व्यूअर्स, हम आज दिन को सौक वैली गए,
सेकंड फिर हम अपर कचूरा लेक गए, फिर हम शिंगरीला लेक गए, जो कि मेरी पीठ पे आपको शिंगरीला लेक नज़र भी आएगी। और शिंगरीला लेक के बाद हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये इस वक्त हम मौजूद हैं कचूरा इन, ये एक होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है साथ ही इनके, एक अच्छी साफ़ सुथरी स्टाइलिश सी फैसिलिटी, अच्छा एम्बियंस है। तो वी थॉट के डे एंड पे यहाँ थोड़ी सी चाय हो, फिर इंशाल्लाह हम फिर आज की रिमेनिंग उसके अंदर बाज़ार की तरफ हमें जाना है और उसके बाद इंशाल्लाह वापस होटल। हमारे साथ अब्बास साहब मौजूद हैं। अब्बास साहब काम कर रहे हैं, उनका अपना बिज़नेस है विलेज टूर्स के नाम से। विलेज टूर्स इनकी रेंट कार सर्विस भी है और इनके कॉटेजेस भी हैं, होटल भी हैं। कचूरा लेक, सोक वैली और शिंगरीला जो हमारा ये रिजॉर्ट है, इनके साथ हम आए। अच्छी सर्विस रही, अखलाक के मुझे बड़े अच्छे लगे। जी अब्बास साहब थोड़ा अपने बारे में बताएं और फिर बताएं इलाके के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ सर। वेलकम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास। तो मेरे होटल भी है शिंगरीला मेन रोड पे। तो ज़्यादातर मैं रेंट कार का काम करता हूँ, तो मेरे ऑफिस भी उधर ही है। पूरे जीबी में हम गाड़ी सर्व करते हैं। ये लोकल है, ये आपको बता सकते हैं किस मौसम में कहाँ जाना बेहतर है, कितने फासले लगने हैं, रोड कैसी है, अपनी गाड़ी में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। इनकी जो अब्बास साहब की एक बात अच्छी लगी कि इन्होंने ऑनेस्टली मुझसे शेयर किया कि ये जो अभी ऊपर ट्रैक है, इसमें आप चाहें तो अपनी गाड़ी में जा भी सकते हैं, लेकिन गाड़ी लग भी सकती है। एक पथरीला ट्रैक है। पीक सीजन कब से कब तक होता है इधर? पीक सीजन जो ज़्यादा रश होते हैं जून जुलाई अगस्त में होती है, 3 महीने तो ज़्यादा शदीद रश होते हैं। बाकायदा सारे 12 महीने ओपन रहते। तो सर्दी में भी लोग आते बर्फ़ देखने के लिए। ज़्यादा जो फैमिली आते हैं वो बशोविली में खुश होते हैं। वहाँ क्या खास चीज़ क्योंकि है? एक पूरा पहाड़, ग्रीन जंगल और ट्रैक ऐसे ही है जो एडवेंचर वाला जीप ट्रैक, वो बड़ा खुश होते हैं। एक तो जो छोटे दिल वाले थोड़ा डरते हैं भाई ये बड़ा ट्रैक कैसे है, तो अक्सर एंजॉय करते हैं, अक्सर थोड़ा घबराते भी है उस ट्रैक से। तो यहाँ स्कर्दू से कितना टाइम लगता है दियोसाई और ये कचूरा से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है बशोविली, और दियोसाई कम से कम लगते कोई 2.5। अच्छा, थैंक यू सर।